अब हम करें कुछ और सम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ही, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हाँ लेकिन करने पड़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि कैसे करना है। सी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है यहाँ पे 1 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ है 1,50,000, मतलब टोटल रेवेन्यू हो गया 2,50,000, उतना तो हमको समझ में आता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ये 2,50,000 75% है। कैसे समझा मुझे? सी दिस इज 2,50,000, टोटल हमारा सेल हो गया। एज वी नो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब यहाँ पे क्लियरली बोला है ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल्स कितना हुआ 125, सॉरी ये सेल पे नहीं है तो ये हमारा आएगा 125%, तो 2,50,000 125 है तो मुझे निकालना है कॉस्ट। ये तो बहुत इजी है, अगेन 2,50,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, जो मैंने आपको बताया था, जो भी अमाउंट जितनी होती है, जितनी परसेंटेज होती है उससे डिवाइड करना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये भी इजी है, ये 2 से देन 2,000, यू गॉट द आंसर हियर। ये आपका आ गया है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 times द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ COGS, COGS तो हमने निकाल रखा है, तो ये भी इजी है। तो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हुआ? ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ दिस 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। वेरी गुड, इजी है। 3 टाइम है आपका क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20 इंटू 3 60,000। एवरेज क्या होगा? इन दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, प्लस करना है डिवाइडेड बाय 2, तो 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 40,000। ये हमारा क्या निकला? एवरेज। यस, वी गॉट आवर एवरेज। डाल दो फॉर्मूला में, एवरेज भी आ गया, कॉस्ट भी आ गया, इजी है। फॉर्मूला में डाल देते हैं। हमारा COGS कितना? 2 लाख, देन हमारा एवरेज कितना? 40,000, 0 से 40 कट, दिस इज 5 टाइम्स। इजी है ना, बहुत इजी। पहले कॉस्ट निकाल दिया, फिर उसके बाद बाकी जो उन्होंने बोला वो कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, 2 साल के फिगर दिए हैं, इन्वेंट्री दी है, यानी कि क्लोजिंग है, ऑब्वियसली साल के एंड पे दिया है तो ये क्लोजिंग है। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ओके, मतलब सेल्स दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दिया है, मतलब हमारा कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट हमारा 20% है, तो हमारा सेल्स हुआ 120%। चलो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करें, हम का एक काम करते हैं, 2016-17 का निकालते हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 2015-16 का आप निकालना, ठीक है, समझा मैं दूंगी। 2016-17, चलिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS इज इक्वल टू जितना सेल्स है दैट इज 60 लाख डिवाइडेड बाई ये कितना परसेंट है? प्रॉफिट का 20, मतलब 120% है, इंटू 100, ठीक है। सो ये हमारा कट जाता है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 5, दिस इज 6, ये कैंसिल हमारा हो जाता है। देन वी हैव हाउ मच? 50 lakhs। यस, वी गॉट आवर कॉस्ट 50 लाख। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। एवरेज कैसे निकालेंगे? इस ईयर में हमेशा ध्यान रखना, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वही इस ईयर का ओपनिंग है। मतलब 2016-17 में जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 7 लाख है, जो क्लोजिंग है वो 23 लाख है। तो हमारा एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज इज इक्वल टू 7 लाख प्लस 23 लाख डिवाइडेड बाय 2। अब 30 लाख डिवाइडेड बाय 2, ऑब्वियसली 15 लाख। तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें डालना है फॉर्मूला में, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर। 50 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इज एवरेज इन्वेंट्री। 50 कट 50 कट, 5 पे हमारा 10 3,
अब 10/3 3.3333, तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। किस ईयर का निकाला हमने? निकाला 2016-17 का। आपको निकालना है 2015-16 का। देखो आपको क्या कैसे निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया है ना, उसको डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करके कॉस्ट आ जाएगा। ओके मैं बता रही हूँ आपको करना है। अब ये दिया हुआ इन द ईयर ऑफ 2015-16 द इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, मतलब इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? 5, क्योंकि क्लोजिंग क्या है? 7, 2 लाख से इंक्रीज हुई है। 5 7, 5 ओपनिंग है 7 क्लोजिंग है, 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2 विल गेट 6 लाख। तो अपना एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, कॉस्ट आप निकाल लोगे। अब आपको करना है ये, दिस वन यू नीड टू डू। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सम की जहाँ पे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो निकालनी है, बट साथ साथ कुछ एक ट्रांजैक्शंस भी देखनी है जिनकी वजह से क्या मेरी रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर देयर इज नो चेंज। उसको हम देखेंगे बाद में, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। वो तो दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है। चलो ओपनिंग कितना है? 10,000 प्लस परचेजेस 1,60,000 माइनस क्लोजिंग 50,000। दिख रहा है 1,70,000 माइनस 50, 1,20,000। ये तो बहुत अच्छे से आ गया। चलो एवरेज स्टॉक निकालें, एवरेज इन्वेंट्री। ओके चलिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 10,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, 60 डिवाइड बाय 2 30,000। ये तो आता है आपको, वेरी गुड। चलो रेशियो निकालें, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000। बहुत सारे सम हो गए ना, इसीलिए अब आपको भी प्रैक्टिस हो गई और मुझे भी प्रैक्टिस हो गई है बहुत जल्दी जल्दी करने की। 4:1 बहुत इजी था ये तो। अब हमें देखना है इस पे क्या असर होगा अगर मैं गुड्स परचेज करूंगी फॉर 40,000। यहाँ पे परचेज बोला है, सेल नहीं बोला है। इसका क्लियर मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई असर नहीं आएगा। क्या चीज़ चेंज होगी? आप कह सकते हैं कि स्टॉक बढ़ेगा, परचेजेस बढ़ेंगे, बट साथ साथ देखो सेल तो बढ़ी नहीं है। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्यों चेंजेस नहीं आएंगे? इसमें परचेजेस बढ़े हैं पर साथ साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ी है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ी है। चलो एक बार देखते हैं, इसको करके देखते हैं। 40,000 ना, चलो यहाँ पे ऊपर देखते हैं। 1,20,000 प्लस 40 माइनस 40, 1,20,000 प्लस 40 माइनस 40, एवरेज में आएगा चेंज। एवरेज कितना था? अब देखो 40,000 क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। क्लोजिंग कितना था हमारा? 50, अब हो गया 90 है ना। 90 प्लस 10 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 50,000। ये 50,000 आया। कैसे आया 50? एज वी कैन सी 50 देखो कैसे आया, यहाँ पे 110,000 प्लस क्या आएगा 90,000, क्योंकि पहले 50 थी अब 40 बढ़ गई हमारी इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज वाई इट इज 50,000। नाउ ऊपर तो चेंज हुआ नहीं, 40 सेम है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 क्या हुआ है हमारी रेशो को चेक करो। 4040 कट हो गया, 2.4:1 कितना था पहले? कितना था? 4:1 क्या हो गया? 2.4:1 मतलब क्या होगा? डिक्रीज। तो माई आंसर इज हियर डिक्रीज। यस, आंसर इज डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स फॉर 20,000 कॉस्ट 16,000, मतलब स्टॉक तो हमारा जा रहा है 16,000 का और सेल में बढ़ रहा है 20। हम कैसे करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग में से हमारी इन्वेंट्री गई 16 की, है ना, क्लोजिंग में इन्वेंट्री गई 16 की, तो दोनों साइड 16 जाएंगे। यहाँ पे तो सेल्स का कोई मतलब नहीं है। अब ये 4,000 जो प्रॉफिट हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी क्या हमारा कहीं पे भी प्रॉफिट आता है? नहीं आता है ना, उसको हटा दो, सिर्फ हमारा कॉस्ट की ही बात हो रही है ना। तो 16,000 रुपये के गुड्स हमारे जा रहे हैं।
न्यूमरेटर से भी जा रहे हैं, डिनोमिनेटर से भी जा रहे हैं। चलो ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा 1,20,000 था ना, यस 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक नॉट चेंज, परचेजेस नॉट गोइंग टू चेंज, बट क्लोजिंग में मेरा 16,000 माइनस हो रहा है, क्लोजिंग में मेरा 16,000 माइनस हो रहा है क्योंकि वो भी गुड्स जा रहे हैं। तो मेरा COGS रहेगा, दैट इज 1,04,000, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एवरेज इन्वेंट्री की बात करते हैं। एवरेज में क्लोजिंग कम हो रहा है 16 से, तो एवरेज 8 से कम होगा। अब ये थोड़ा सा समझो ट्रिक क्या है। एवरेज ऐसा निकाल के देखते हैं, ओपनिंग तो सेम ही है 10, नो चेंज, क्लोजिंग कितना है 50, 50 में से 16 हटाना पड़ेगा अपने को क्योंकि वो जा रहे हैं गुड्स, 16 कम हुए तो कितना 34, 34 डिवाइडेड बाय 2, 44 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 22। मैंने क्या बोला था 30 है ना, देखो क्लोजिंग उसमें से 8,000 कम हुआ, 8 कम हुआ ना, क्योंकि जो भी आपका क्लोजिंग कम होगा, जो भी उसका ये एवरेज है तो मतलब उसका आधा टोटल में कम होगा, तो 16 कम हुआ तो 8 कम होगा। अब आप करो, निकालो आंसर। 104 अपॉन 22, अगर आप इसे कट करोगे तो आपको मिलेगा 4.7, 4.7 इज टू 1। क्या हो रहा है मेरी रेशो में, कितनी थी पहले 4:1, क्या हो गई 4.7:1, तो क्या हुआ मेरी रेशो में, इंक्रीज, यस, इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाली है तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा डिक्रीज होगा। यहां भी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ही डिक्रीज हुआ था ना, यहां आपने देखा क्लोजिंग इन्वेंट्री तो डिक्रीज हुआ था हमारा, यहां भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ही डिक्रीज होगा 5,000 से 5,000 से, मतलब आंसर तो इंक्रीज ही आने वाला है। सी कैसे, COGS हमारा 1,20,000 था जिसमें से 5,000 निकल गए हैं तो ये हो गया 1,15,000। अगेन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज जो हम निकाल रहे हैं इन्वेंट्री इज इक्वल टू, क्या करते हैं मैंने आपको अभी समझाया, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक जितने से कम होगा टोटल में उसका आधा कम हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसका मतलब एवरेज अगर 30,000 है, मैंने विड्रॉ किए हैं 5 के, तो मेरा क्या होगा 2,500 इसमें से कम हो जाएगा, एवरेज मेरा 27,500 हो जाएगा, 27,500। नाउ यू कैन कैलकुलेट 115,000 डिवाइडेड बाय 275,000, 0 कट हो गया, चलो 5 से कट करते हैं, 5 25 5 2 3 0, देन 5 से वापस आ रहा है 11, दिस इज 4 6 46, 4 6 डिवाइडेड बाय 11, 4 पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आते ही मतलब बढ़ गया, ये सिंपल, तो हमारा इंक्रीज हुआ, इसका आंसर भी इंक्रीज होगा जैसे ऊपर था। बेसिकली रीजन तो वही है, आप करके देखना चाहते हो आप कर सकते हो, सो दैट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर लेना है, कुछ लेना है, समझना है समझ लो, बट हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखो, न्यूमरेटर के साथ रेशो हमेशा डायरेक्ट रिलेट करती है, डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स, लेकिन क्रॉस वाला पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है तो ही डायरेक्ट रिलेशनशिप, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो ही इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं तो देखो आप डालो कुछ एक नंबर्स डालो एंड यू विल गेट इट, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करते हैं, कोई बात नहीं, एक और करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ। अब हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, मेरे लिए लास्ट, लेकिन आपके लिए नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेल्स दिया हुआ है, सब कुछ वहाँ से हमें पिक करना है। हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया है, नोट्स टू अकाउंट में चेंज इन इन्वेंट्री वाला पार्ट दिया है, एज यू कैन सी चेंज इन इन्वेंट्री 40 दी है, नीचे ओपनिंग इन्वेंट्री इज 80 एंड क्लोजिंग इज 40, ठीक है। फिर अदर एक्सपेंसेस का भी नोट्स दिया हुआ है, द टोटल इज 60, जिसके अंदर कैरेज इनवर्ड है 20 है, बाकी वाले पार्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि वो आउटवर्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। आपका क्वेश्चन के अंदर देखो ओपनिंग नीचे दिख रहा है नोट्स टू अकाउंट में,
ओपनिंग इज 80, परचेजेस देखें 2,40,000, डायरेक्ट एक्सपेंस नीचे कैरेज इनवर्ड ही है तो दैट इज 20 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 40। तो COGS इजीली आ जाएगा। ये समझना है कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी है तो हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। सो इट इज 3,20,000 प्लस 20 3,40,000, 3,40,000 में से 40 गया 3 लाख। सो यहाँ पे 3 लाख आ गया मेरा COGS। नेक्स्ट एवरेज इन्वेंट्री, वो तो बहुत इजी है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है ऑलरेडी नीचे, है ना। नोट्स टू अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो देख लेते हैं 80 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 60,000। अब तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, फॉर्मूला में पुट करते हैं दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 एंड कट ये वाला पार्ट एंड दिस इज 5 टाइम्स। ओके, तो इजी है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी है तो वहां से आपको जो भी चाहिए वो पिक कर लो, चाहे नोट्स टू अकाउंट में से ढूंढना पड़े, चाहे मेन में से ढूंढना पड़े, आप वहां से पिक करो, COGS निकालो, एवरेज इन्वेंट्री निकालो एंड यू आर ओवर, यू गॉट योर आंसर।